वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज सीखेंगे जिसका नाम है एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो गाइस, हमें इस लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है बेसिकली? तो आप नोटिस करोगे कि आज के टाइम में सभी जगह डेटा ही डेटा है। तो इस डेटा को अगर हमें इस डेटा के साथ डील करनी है, इसे कैसे मैनेज करना है, तो हमें एसक्यूएल की जानकारी होनी ज़रूरी है। ओके, तो साथ ही साथ हम जानेंगे कि डेटा है क्या, व्हाट इज डेटा। तो इन सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। For example, your name, age, height, weight, etc. are some data related to a picture, image, file, PDF, etc. and can also be considered data. Means जब भी आप कुछ फैक्ट्स के साथ डील करते हो, लाइक आपका इंटीजर टाइप का हो या करेक्टर हो या बूलियन टाइप के डेटा टाइप हो या आपका नेम है, एज है, ठीक है, ये सभी क्या है, डेटा है। आपकी अगर कोई इमेज है, कोई फाइल है, चाहे फाइल डॉक फाइल हो या पीडीएफ हो, जो इस टाइप की फाइल हो, वो सभी क्या है, एक डेटा है। ओके, बात करते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? तो ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स आपके पास डेटा तो है, ओके, और हम बात करते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे। लाइक आपका एचआर डिपार्टमेंट होगा, आपका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी एक डेटा होगा। तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए उन्हें जरूरत होगी एक डेटाबेस की। ओके, जो डेटाबेस की जरूरत होगी तो वो उसे उस डेटाबेस में उस इंफॉर्मेशन को टेबल के रूप में इंसर्ट करेंगे। ओके, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो इंस्टोर होगी। और उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है जिसका नाम है डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल, डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक एस कस्टमर का डेटा हो सकता है, टेलीफोन डायरेक्टरी का हो सकता है, वेदर रिपोर्ट का हो सकता है। ओके, सपोज दैट अगर हम किसी पुलिस का अगर डेटा की बात करें तो उसमें अगर हमारा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, ओके, उसमें लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में हमारा मल्टीपल टाइप का डेटा हो सकता है, तो उसे हमें कैसे मैनेज करना है, तो इसके लिए इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि डीबीएमएस ऑपरेशंस क्या होते हैं। मीन्स किसी भी डेटाबेस को डील करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हमें डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि किसी भी कंपनी का अगर हम डेटा की बात करते हैं, लाइक उसमें आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, और आपका उसमें डेवलपर टीम है, ओके, तो उनके पास भी बहुत सारे डेटा होगा। ठीक है, मान के चलो कि उस कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, ओके, तो आप उस डेटा को टेबल के रूप में स्टोर कर लोगे। ओके, अब वो डेटा 1000 से नेक्स्ट टाइम कुछ टाइम बाद 2000 या 5000 होता है, तो आपको वो डेटा वो इंसर्ट करना होगा, मतलब उसमें कुछ और डेटा ऐड करना होगा। रिट्रीविंग डेटा का मतलब होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर यूजर का डेटा चाहिए, आपको किसी यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसमें से डेटा रिट्रीव कर सकते हो। और मॉडिफाइंग डेटा का मतलब यहाँ पे ये है, अगर किसी यूजर का आप इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते वक्त कुछ आपसे मिसिंग हुई है, तो आप उसमें चेंजिंग कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, और रिमूविंग डेटा का मतलब यहाँ पे ये है, किसी डिपार्टमेंट जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, किसी डिपार्टमेंट को आप हटाना चाहते हो, तो आप उसे डेटा को रिमूव भी कर सकते हो। अब रिमूविंग फाइल्स का मतलब है कि पर्टिकुलर आपको उस डेटा बेस को ही अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव फाइल को भी इरेज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू काम करते हो, मतलब आप अगर जैसे पाइथन लैंग्वेज आप यूज करते हो, पाइथन का जो फ्रेमवर्क है, क्या फ्लास्क सॉरी जेंगो, जेंगो क्या है, एक वेब फ्रेमवर्क है पाइथन का। ओके, इसमें आप कोई एप्लीकेशन बिल्डअप कर रहे हो तो उसमें भी आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, उसे कंट्रोल करने के लिए आप डीबीएमएस का यूज करते हो। ओके, और जो हमें डीबीएमएस है
वो हमें इनहेंस सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है, मीन्स हमें उसमें सिक्योरिटी मिलती है। लाइक एज जैसे अगर हम बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई एडमिन यूजर है, ठीक है, कोई नॉर्मल यूजर है, तो वो अपने अकॉर्डिंग एक्सेस दे सकता है कि मुझे इस डेटा इस वाले यूजर के पास ये एक्सेस हो इस चीज़ का, और एडमिन के पास ये एक्सेस हो। एडमिन के पास सभी चीज़ों का एक्सेस होता है, और जो अदर यूजर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ को वो शो कराना चाहता है उन्हें अपने अकॉर्डिंग वो एक्सेस दे सकता है। बेटर ट्रांजेक्शन सपोर्ट होती है। बैकअप ऐप रिकवरी का फीचर्स भी होता है, मीन्स आप अपने डेटाबेस का बैकअप लेके उसे रिकवर भी कर सकते हो। तो गाइज ये है DBMS की इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि DBMS और RDBMS क्या होता है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।